अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 11th के। यहाँ पे हम बिजनेस स्टडीज सबसे पहले शुरू करेंगे हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले अपने चैनल के बारे में आपको बता देती हूँ। हमारे चैनल का नाम है कॉमर्स कैप्सूल क्लासेस। तो यहाँ पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड हमारे जो 3 ऐसे सब्जेक्ट है जो कॉमर्स के नाम से जाने जाते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। सो यहाँ पर आप जब क्वेश्चन सबसे पहले ये उठता है स्टूडेंट्स की कॉमर्स लेने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहन भाई होते हैं तो उन्हें पता होता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि हमें कैसे कवर करनी है चीज़ें, बहुत हेल्प मिल जाती है। लेकिन जिसकी फैमिली में आज तक कभी किसी ने कॉमर्स ना ली हो या हमेशा आर्ट्स ली हो या साइंस ली हो तो उसको कैसे पता। और मैं खुद इस टाइम पर मैं अपने बारे में अगर आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने कॉमर्स ली थी मेरे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि अब यहाँ पे मुझे पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, चीज़ों को कैसे बताना है, कैसे समझना है, कैसे लिखना है। वो सारी चीज़ें मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस थे। बट जब आपके साथ कोई टीचर होता है तो आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो हमारे चैनल को भी आप इसी तरीके से समझिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है कॉमर्स लेने के बाद, कॉमर्स देखो अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बोरिंग होने वाला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस ये है कि इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, और जब इंटरेस्ट ना हो तो इसको 2 मिनट के लिए साइड में रख देना। बट जब भी पढ़ो उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। और सबसे पहले मैं बिजनेस स्टडीज के बारे में बता देती हूँ। बिजनेस स्टडीज जब भी पढ़ो हमेशा ये सोच के पढ़ो, जो हमने कॉमर्स ली थी हमें भी बताया गया था, जब भी पढ़ो इसे हमेशा ऐसे सोच के पढ़ो कि आपका बिजनेस है। अगर आपका बिजनेस होता तो आप इस टाइम पे क्या डिसीजन लेते हैं, क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग क्या होती है अगर आपका बिजनेस होता। यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, डेली लाइफ से रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम चैनल पे बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स होगा और उसके बाद अकाउंट्स होगा एंड 11th एंड 12th, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है स्टूडेंट्स कि हमारे चैनल पर नोट्स की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यानी अकाउंट्स के नोट्स हो या फिर हमारे इकोनॉमिक के नोट्स हो या फिर हमारे बिजनेस स्टडी के नोट्स हो, तो 11th एंड 12th यहाँ पर हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिलेगा एंड हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको नंबर मिलेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देखो जैसे कि हमें पता है 2021-22 जो सेशन हमारा है उसमें सिलेबस बहुत चेंज हुआ है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग और उससे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। सो अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आपको 11th में ज़्यादा डीप में इतना नहीं पढ़ना होता है। यहाँ पर आपको जो पढ़ना होता है, जो पढ़ना होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको यहाँ पर खुद ही बताऊंगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रिपरेशन कैसे करेंगे, टर्म 1 आ रहा है स्टूडेंट्स, तो टर्म 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपरेशन कैसे करेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो आपको पता होगा कि हमारा जो पार्ट ए है थोड़ा सा पहले डिस्कस करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हमें डायरेक्शन ही नहीं पता है तो हम गधों की तरह अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हमारे एफर्ट भी वेस्ट होंगे। तो पार्ट ए में 6 चैप्टर स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 के 6 आ रहे हैं टर्म 1 में, ये सबको पता होगा। अगर नहीं पता है, अगर किसी को हमारा लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस नहीं मिला है सेशन का 2021-22 का, तो हमारे चैनल को बोलिए, आप हमें नंबर कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको देंगे। और नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी चैनल के लिंक में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो वहां से ले लीजिएगा। तो पार्ट ए में चैप्टर 6 है और चैप्टर 6 के 6 आ रहे हैं टर्म 1 में। अब प्रॉब्लम बड़ी ये है कि एमसीक्यू आ रहे हैं। एमसीक्यू में कोई बड़ी बात नहीं है, जो टर्म होगा वो थोड़ा और इजी होगा, बट टर्म 1 में हमें बहुत मेहनत करनी है। मेहनत का मतलब ये है कि ये नहीं गधों की तरह हम बिना डायरेक्शन के लग रहे हैं, हम चैप्टर के वेटेज के अकॉर्डिंग उसे प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर का जितना जैसा वेटेज होगा हम उसे उसी हिसाब से, उसे जैसे बोलते हैं ना कि जिसको जितनी बात करने की वो होती है हम उसे उतना ही इज्जत देते हैं और उससे उतना ही कांटेक्ट रखते हैं, ठीक है। जो हमें इज्जत देता है हम उसे इज्जत देते हैं। तो ये वाली बात वहीं पर है कि जितना जिस चैप्टर का जो वेटेज है हम उसे उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, बट पढ़ेंगे अच्छे से, सेल्फ स्टडी करके पढ़ेंगे, क्योंकि जो टर्म 1 है वो एमसीक्यू बेस्ड जा रहा है। एमसीक्यू ऐसे नहीं हो जाएंगे स्टूडेंट्स हवा में। जब हम कोई, आपने देखा होगा हिंदी और इंग्लिश में पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे कि पैराग्राफ में से आपको पैराग्राफ दे दिया जाता था, और एमसीक्यू ये आप 2-3 साल से आने लगे हैं, एमसीक्यू आपको बना के देते थे। तो एमसीक्यू आप कहाँ से छाटोगे, पैराग्राफ में से तो पढ़ के। अगर आप पैराग्राफ ढंग से नहीं पढ़ोगे तो क्या आप एमसीक्यू का आंसर निकाल लोगे। तो यहाँ पर भी वही है, जब आप टॉपिक ढंग से नहीं पढ़ोगे, चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ोगे लाइन टू लाइन की पर्टिकुलर डेफिनेशन में क्या है, पर्टिकुलर टॉपिक में क्या है, तो आप एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे। और जब आप एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे तो टर्म 1 का कोई फायदा नहीं है। तो हमें जड़ कहाँ से मजबूत करनी है, चैप्टर की सेल्फ स्टडी से, और अब वहीं से शुरू करेंगे। कोई हम रट्टाफिकेशन पे मैं बिल्कुल फोकस नहीं करती, ना मैं बिलीव करती। और 11th-12th में वोकेशनल स्टडीज होती हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर रट्टाफिकेशन काम नहीं करता, ठीक है। तो चैप्टर 1 का जो वेटेज है वो 18 मार्क्स का वेटेज है स्टूडेंट्स, और चैप्टर 2 का 20 मार्क्स का। तो बाकियों के जो वेटेज होंगे वो मैं आपको जब लिंक
लिंक आप लोगे हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन से तो आपको वहां पर फुल डिटेल में मिलेगा। प्रोजेक्ट वर्क क्या है, टर्म 1 में कितना आने वाला है, कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक पर्टिकुलर डिलीट हुआ है, वो सब कुछ आपको वहां मिलेगा। जरूर ले लीजिएगा, वो बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप विदाउट डायरेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। बाकी तो हम है ही हर चीज की हेल्प करने के लिए कॉमर्स में। हम कोशिश ये करेंगे सिलेबस फटाक से फटा हो जाए 11 अभी बिजनेस का, उसके बाद हमें इकोनॉमिक्स भी शुरू करनी है, ठीक है। तो ये हमारे वेटेज थे। अब चलिए शुरू करते हैं, चैप्टर 1 की बात करते हैं। चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वरना जिन स्टूडेंट्स को नोट्स मैंने दिए हैं या जो स्टूडेंट्स ने ले लिए हैं, लेने वाले हैं, उसमें मैंने फर्स्ट पेज जो नोट्स का बना हुआ है मेरा, वो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक का बना हुआ है और वेटेज का अलग पेज बना हुआ है, ठीक है। तो वो नोट्स आपके लिए इतने बेनिफिट है तो आप देख लीजिएगा उनको, ठीक है। तो वेटेज में 18 मार्क्स की बात करूं कि चैप्टर 1 हमारा 18 मार्क्स का चैप्टर है, तो इसको हम किस बेस पे पढ़ेंगे और कितने डिवीजन में पढ़ेंगे तो मैं आपको वो बता देती हूँ। तो आज की वीडियो में जो पढ़ाने वाली हूँ आपको पार्ट 1 में, हमारे चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। पहले हमेशा जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे आप इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिजनेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, अकाउंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसका मीनिंग पता कर लीजिए चैप्टर का। आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। यहाँ पर हम बिजनेस का नेचर और पर्पस पढ़ेंगे। नेचर का मतलब है सबको कि कैसा है वो। जैसे हमारे, अगर मैं मान लूँ जो अपने में किसी के नेचर, कोई मेरे नेचर के बारे में बता रहा है तो क्या बताएगा कि बहुत बोलने वाले हैं या फिर चुप रहने वाले हैं या गोरे हैं या फिर कम बोलते हैं या फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं या फालतू बोलते हैं। तो इसी तरीके से तो कोई नेचर के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर भी हम बिजनेस के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। देन अब पर्पस की बात की, इसका पर्पस क्या है, बिजनेस का एक पर्पस। जैसे मान लीजिए कि अगर हम खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने के पीछे पर्पस क्या है, पढ़ने के पीछे पर्पस क्या है, ठीक है, कॉलेज जाने के पीछे पर्पस क्या है, ट्यूशन जाने के पीछे पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर हम बिजनेस का उद्देश्य पढ़ेंगे और बिजनेस का नेचर पढ़ेंगे। सिंपल और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। सब कुछ बिजनेस के बारे में होने वाला है। कभी आप टॉपिक को देख के घबरा जाओ कि टॉपिक है इतना हार्ड वर्ड है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज होती है। बुकिश में हमेशा अच्छा और एक सिस्टमैटिक और स्टैंडर्डाइज्ड वे में लैंग्वेज यूज की होती है। हम आपको समझाने के लिए एक सिंपल वे में लैंग्वेज यूज करते हैं जो कि जरूरी है। आप अगर सिंपल में समझ जाओगे तो आप अच्छी इंग्लिश भी समझ जाओगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ा जो मिथ है स्टूडेंट्स को कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, हमारा बिजनेस और इकोनॉमिक्स को लेकर, वो ये है कि इंग्लिश आएगी अच्छी जब भी हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज अलग है और ये बिजनेस सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, तो इन दोनों को अलग लेके चलिए। सबसे बड़ा सीक्रेट मैं आपको एक दिन बताऊंगी, एक वीडियो उसके लिए अलग बनाऊंगी कि बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में स्कोर करने का सबसे जो मेन एक ही डिफरेंस दोनों के बीच में एक रिलेट करता है पॉइंट, और कॉमर्स में सबसे बड़ा पॉइंट ये है, अगर आपको ये चीज आ गई ना तो आप कॉमर्स में आपको कोई रोक ही नहीं सकता स्कोर करने में। 11th क्या छोड़ो, आप 12th में भी बढ़िया नंबर लेके आओगे, ठीक है। तो ये मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ। मिथ अपना दूर कर लीजिए, गलतफहमी दूर करिए कि इंग्लिश आएगी जब भी आप बिजनेस और इकोनॉमिक्स में स्कोर कर पाओगे। आप एवरेज स्टूडेंट भी है ना तो आप तब भी निखर के आओगे सबके सामने, ये मेरी गारंटी है, अगर आप कहने से पढ़े और एक अच्छा माइंडसेट लेके चले, पॉजिटिव माइंडसेट लेके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले जो मैं टॉपिक है आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ पार्ट 1 में, वो है हमारा हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब इस पार्ट में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ वो बता देती हूँ। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिस्कस करेंगे और ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऊपर से बताऊंगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो टर्म मैं आपको बताऊंगी, आप उसे ही जरूर पढ़ लीजिएगा। देन जो मैंने नोट्स दिए हैं स्टूडेंट्स को, देने वाली हूँ, जो भी लेगा उसमें हर चीज मैंने डिटेल में और अच्छे से लिखी है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या अच्छे से याद करना है या फिर क्या क्या अच्छी चीजें पढ़नी है, बस, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस किसको कहते हैं, यानी बिजनेस कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। बाकी पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इतना इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, क्योंकि हमें चैप्टर के, मैंने क्या बोला, हमें चैप्टर की जड़ में जाना है, क्योंकि एमसीक्यू है। एमसीक्यू हमें बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में देखो बात, अब जैसे हिस्ट्री की बात आ गई है, उसके आगे वर्ड क्या है, कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, सबसे पहले तो कॉमर्स पढ़ लेते हैं। कॉमर्स हमारा बिजनेस की ही ब्रांच है। अब इसमें होता क्या है, ये बिजनेस से निकला हुआ वर्ड है। इसमें गुड्स का एक्सचेंज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, यानी बायर टू सेलर, सेलर टू बायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें सब कुछ एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। ये होता है हमारा कॉमर्स, एक तरीके का बिजनेस की ब्रांच है, बिजनेस से ही निकला हुआ है, ठीक है। तो इसे ज्यादा से टफ लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिरदर्द करने की जरूरत नहीं है इस टर्म को। सिंपल इतना जान लीजिए कि इसमें क्या होता है, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक ब्रांच है कॉमर्स, सॉरी बिजनेस की, बिजनेस का ही पार्ट है। इसे आप इस तरीके से वैसे लिखने के लिए नहीं आएगा, बट क्योंकि हम एक डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ, ताकि जब आप रीडिंग करें यानी आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है।
बात करते हैं कि अब हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में था क्या, यानी अब जैसे मान लीजिए अगर किसी के पास्ट की बात की जाए तो उसके पास्ट में क्या क्या हुआ वो हम पढ़ते हैं। तो ऐसे हमें कॉमर्स की हिस्ट्री पढ़नी है। यहाँ पे अब कॉमर्स की हिस्ट्री क्यों पढ़नी है, ठीक है। कॉमर्स की हिस्ट्री में था क्या, पहले क्या होता था कि ये जो प्रोसेस था वो सिंपल था, मतलब सिंपल भी नहीं कह सकते, एक तरीके कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि यहाँ पर आज तो मनी आ गई है। आज हमें पता है 10 रुपए में क्या चीज़ आती है, 20 रुपए में क्या चीज़ आती है, उसकी क्या वैल्यू है। हम 10 रुपए लेके जाएंगे लेकिन मांगेंगे 20 की चीज़ तो वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वैल्यू डिसाइडेड है कि 10 की जो चीज़ है वो 10 में ही मिलेगी, आपको 20 की चीज़ 10 में नहीं मिलेगी, ठीक है। अब पहले क्या था, सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स था। होता क्या था, पहले आपने सुना होगा बार्टर सिस्टम, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, 9th की इकोनॉमिक्स में भी था। बार्टर सिस्टम चलता था पहले। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि वॉन्ट्स के बदले वॉन्ट्स होती थी, यानी यहाँ पर गुड्स के बदले गुड्स को दिया जाता था, गुड्स के लिए गुड्स को दिया जाता था। यानी मान लीजिए मुझे चाहिए शूज़, तो मैं अपने जानने वाले के पास, मुझे पता है कि उसके पास शूज़ है, अब मैं उसे बदले में कुछ तो दूंगी, क्योंकि एहसान तो किसी का रखते ही नहीं भाई, हमारे यहाँ पे पहले से प्रथा है, क्योंकि एहसान रखेंगे तो लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाई होंगी तो नहीं रह पाएंगे अच्छे से। अभी तो मनी आ गई है बट पहले मनी नहीं थी स्टूडेंट्स, आपको भी पता है इस बारे में, है ना। बट जिसमें बता रही हूँ क्योंकि चैप्टर आपको इजी लगे, है ना। तो पहले क्या था कि जैसे मान लीजिए मेरे जानने वाले के पास शूज़ है, बहुत अच्छे शूज़ है, मुझे चाहिए, मुझे कहीं जाना है तो मैं उसके पास जाऊंगी, लेकिन मैं उसके पास कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगी। अब मेरे पास उसको जो चाहिए मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए, अब मुझे पता भी होता उसे क्या चाहिए तो मेरे पास जरूरी नहीं है वो चीज़ होती, ठीक है। मान लीजिए उसे चाहिए चावल, लेकिन मेरे पास चावल नहीं है और मुझे पता भी नहीं, अगर मुझे पता, उसने बता भी दिया कि मुझे चावल चाहिए, अगर आप लेके आओ तो चावल लिएगा, नहीं है मेरे पास चावल तो मैं कहाँ से लेके जाऊँ। पर मुझे तो शूज़ चाहिए, अब उसे भी रखने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। जब मैं उसकी चीज़ ले रही हूँ तो कहीं ना कहीं फिर वो मुझे शूज़ दे देगा और मैं उसको दे के क्या होंगी, गेहूँ या चने, कुछ भी, लेकिन उसे इसकी नीड नहीं है। तो इसी वजह से जो बार्टर सिस्टम को इन्होंने बंद कर दिया, हल्का हल्का अनफॉलो करना शुरू कर दिया, फॉलो नहीं कर रहे थे लोग इसको। इसका कारण ये था स्टूडेंट्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स का मतलब है डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स का मतलब है यहाँ पर कि जो नीड मेरी है जरूरी नहीं है वो सामने वाले की भी नीड हो। तो इसको इस वजह से इसे बंद कर दिया कि इससे क्या कंफ्लिक्ट होने लगे, मिसअंडरस्टैंडिंग, और कहीं ना कहीं लोगों को एक अपनी चीज देने में कहीं ना कहीं झिझक, हेजिटेशन होने लगी। तो इससे क्या था कि एक्सचेंज का जो प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं बेकार, एक स्लो चलने लगा था और लोगों की नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी। फिर कुछ दिन बाद फिर लेके आए जो हमारे और लोग थे, जो सीनियर्स थे, वो लेके आए मेटल कॉइन्स, है ना, बिट कॉइन्स, मेटल कॉइन्स। तो इस तरीके के कॉइन लेके आए। अब इस कॉइन की भी वैल्यू डिसाइड नहीं थी। आज हमें पता है कि 10 रुपए में एक कुरकुरे या बिस्किट या कुछ भी चीज़ आ जाती है, उसकी वैल्यू डिसाइड नहीं थी कि उसे कितने पे कितना दिया जाएगा, और उससे कहीं ना कहीं लोग उससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे। वो भी लोगों की नीड, फाइनेंशियल नीड या कुछ भी सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था वो कॉइन भी। तो उस कॉइन को भी लोगों ने फॉलो करना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे जब थोड़ा सा इकोनॉमी चलने लगी, तो इकोनॉमी चलने के बाद अब आई धीरे धीरे बाद मनी। उससे पहले हमारी हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में एक ब्रेक थ्रू आया। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जहां पर एक चीज टूट कर एक नई चीज बनती है, यानी उस चीज का एक पीक सीजन होता है और जहां पर सब कुछ अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं फैशन इंडस्ट्री की बात करूं या एक हमारी जो ये मूवी फिल्म इंडस्ट्री है इसकी मैं बात करूं, उसमें ब्रेक थ्रू कब आया? आपको याद होगा पहले क्या थी कि जो हमारी वाइब्रेट मूवी चलती थी, यानी सिर्फ लिपसिंग भी नहीं होती थी, साउंड पे एक्टिंग होती थी, है ना, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट ही फिल्म शूट हुआ करती थी। लेकिन ब्रेक थ्रू कब आया फिल्म इंडस्ट्री में? जब आवाज लोगों के लिपसिंग डायलॉग होने लगे, लोगों में एक फैशन, नए नए कपड़े, फैशन तरीके के कपड़े पहनने लगे, मेकअप करने लगे, कलरफुल चीजें आने लगी, कलरफुल टेलीविजन आने लगे, कलरफुल जो हमारी शूटिंग थी फिल्म की वो आने लगी, सिनेमा हॉल स्टैब्लिश हो गए। तो एक ब्रेक थ्रू जब आया, जब से फिल्म इंडस्ट्री आज तक चमक रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हर चीज में एक ब्रेक थ्रू, एक तोड़ आके एक नई चीज बनती है और एक सुपर हिट जाती है वो चीज। तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी वही हुआ, कोई चीज टूटी और उसके आगे जो चीजें हुई वो बहुत अच्छी हुई और आज तक भी वो ग्रोथ कर रही है। यानी हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम जो आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे या पढ़ने वाले होंगे, ये पहली टर्म मिलेगी आपको, सेकेंड या थर्ड टर्म। इसमें क्या होता है, एक तरीके का बैंक सिस्टम होता है, बैंकिंग सिस्टम। इसको ज्यादा डिटेल में मत पढ़ना, मैं टर्म बता रही हूँ आपको, इसके डिफेक्ट्स जरूर पढ़ लेना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है हल्के हल्के, क्योंकि एमसीक्यू में नहीं पता वो क्या बना के दे दे, तो हमें हर चीज पता होनी चाहिए। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, एक तरीके का बैंक सिस्टम था। पहले क्या था, ये एसबीआई, कैनरा बैंक, इलाहाबाद, इस तरह के, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, ये बैंक नहीं हुआ करते थे।
पहले एक तरीके के छोटे मोटे बैंक हुआ करते थे, उस बैंक में से ये बैंक था इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, प्राइवेट बैंक था हमारा। ये क्या करता था, पहले तो छोटे छोटे लोन ही प्रोवाइड करता था, लेकिन जब इंसान बोलते हैं ना कि जब चीज़ों को सीखने लगता है और उस फील्ड में उतर जाता है तो वो चीज़ों को एक्सपेंड कर लेता है। इसने भी वही किया, पहले तो ये लोन छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करता था, फिर इसने बड़े लोन देने शुरू करे। बड़े लोन के बाद ये लोगों को एडवाइस देने लगा, लोगों को मतलब जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हुआ करते थे, मेटल कॉइन होने के बाद तो मनी आ गई ना, उन्हें एडवाइस देता था। लोगों को, हम जैसे लोग नॉर्मल पीपल हैं कि हमें किस वजह से लोन चाहिए, कितना लेना चाहिए, उस चीज़ों को एडवाइस देता था। एक एडवाइजर बन गया, एक फ्रेंड बन गया, एक गाइडर बन गया। तो इसमें क्या क्या फीचर्स ऐड हो गए, तो इसके डिफेक्ट्स पढ़ लेना। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दी। एक तरीका प्राइवेट बैंक था, लोगों को पहले सिर्फ लोन प्रोवाइड करता था, फाइनेंशियल नीड लोगों की सेटिस्फाई करता था, लेकिन उसके बाद इसमें थोड़े चेंजेस आए, बड़े बड़े लोन प्रोवाइड करने लगा और ये लोगों को गाइड और लोगों को एडवाइस देने लगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो हमारा राइज इन इंटरमीडिएटरीज। राइज इन इंटरमीडिएटरीज का मतलब क्या है, जैसे एजेंट होते हैं, ब्रोकर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं वो भी एक तरीके के ब्रोकर एजेंट होते हैं। अब बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो अपने ब्रोकर रखती हैं, वो क्या करती हैं, जिन्हें इन्वेस्ट कर, जो बहुत सारी कंपनी है जो शेयर्स अपने सेल करती हैं, तो जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है उन कंपनीज में, एजेंट उन लोगों से कंपनी को मिलाता है। तो एक तरीके की क्या होगा कि हमारे जो इंटरमीडिएटरीज है वो बढ़ने लगे, है ना। ब्रेक थ्रू आने के बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी होगी। पहले एक बोट, छोटी सी बोट हुआ करती थी, उसमें सामान जाता था, लेकिन खतरा होता था इंसानों का भी और सामान जाने का भी। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी वो बढ़ने लगी, चाहे वो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट हो, वाटर ट्रांसपोर्ट हो, लैंड ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन है, वो कुछ भी चीज़ें हो, सब चीज़ों में एक अच्छा ब्रेक थ्रू आया और सब चीज़ें ग्रोथ पे आ गई, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाती है, रोड आ जाती है, हमारा वाटर प्रॉब्लम, वाटर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो जाना चाहिए, हो गया था। मतलब पहले टेलीफोन भी नहीं हुआ करते थे, फिर पहले लैंडलाइन आई, लैंडलाइन आने के बाद अब ये सेल फोन आए। ठीक है, तो वो भी हमारा ट्रांसपोर्ट में है ना। और ट्रेडिंग कम्युनिटीज यानी बिजनेस करना और भी इजी हो गया था, अच्छा हो गया था, काफ़ी चीज़ों में छूट मिलने लगी थी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में पहले बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन वो धीरे धीरे करके सब हटने लगी, कम होने लगी। मर्चेंट कॉर्पोरेशन भी अच्छा चलने लगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतना डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में मैंने जितना आपको बताना था, और जो आपको मैं नोट्स दूंगी उसमें मैंने सारी चीज़ हेडलाइन करके दी हुई है, उन्हें ज़रूर पढ़ लेना एक बार। और नहीं तो आप बुक्स में से जिस भी बुक में से पढ़ रहे हैं उसमें भी अच्छे से पढ़ें, और जिस वर्ड का मीनिंग नहीं आता तुरंत गूगल पे देख लीजिएगा। तो और ये सारे पॉइंट भी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इनमें थोड़ा पढ़ लीजिएगा ऊपर से, क्योंकि MCQ है तो इस तरीके से। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, यानी बिजनेस कंसेप्ट। बिजनेस कंसेप्ट क्या होता है उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस हमारी वीडियो का, वो है बिजनेस कंसेप्ट। ये आ गया ना तो पूरा चैप्टर आ जाएगा, और पूरा चैप्टर आगे और भी मजेदार होने वाला है। इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा स्टूडेंट्स में सस्पेंस क्रिएट ना करे बिना आपको बता देगी, क्योंकि हमारी जो स्टडीज है वो पूरे मेन फोकस पे आ गई है, तो हमें हर चीज़ एक अच्छे सीरियस ढंग से लेके चलनी है, सिस्टमैटिक वे में। तो अब जो अगले पार्ट में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो ह्यूमन एक्टिविटी। दो तरीके की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और उसके बाद वाला जो पार्ट है, यानी ये जो पार्ट है, यानी पार्ट जो सेकंड आएगा वो और भी अमेजिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो उसको मिस ना करें। इसलिए मैं बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जब क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले जब वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आएगा, और नोटिफिकेशन आते ही आप ताकि चैप्टर को पढ़ पाओ, और चैप्टर को जब पढ़ पाओगे तो चीज़ें बहुत क्लियर होंगी स्टूडेंट्स, बहुत क्लियर होंगी। जहाँ पर हम हैं वहाँ पे हमें एक्टिव रहने की जरूरत ज़्यादा है। एक्टिव नहीं रहेंगे तो दुनिया आगे निकल जाएगी और हम पीछे से देखते रह जाएंगे, और हमें ये नहीं पता चलेगा हमसे कमी क्या रह गई। इसलिए हर चीज़ में एक्टिव रहिए, स्टडीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, आपके आसपास का फ्रेंड सर्कल हो, हर चीज़ में एक्टिव रहिए, एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड शेयर करने के लिए इसलिए नहीं बोल रही हूँ, शेयर करने में आप जरूर शेयर करेंगे, आपको लगेगा आपके फ्रेंड सर्कल में चैप्टर ये जो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप शेयर जरूर करेंगे, मुझे पता है। एंड कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपके जो भी पॉइंट में डाउट रह गए उसे भी जरूर मेंशन करें, ताकि हमें पता चलता रहे, और हम अगले वीडियो में आपका डाउट जरूर मेंशन करें, क्योंकि डाउट जब रह जाता है ना तो चीज़ें समझ में नहीं आती और चीज़ें अच्छी भी नहीं लगने लगती, धीरे धीरे हमारे मन से हट जाती हैं वो चीज़ें। तो ये चीज़ें क्लियर होनी जरूरी है बहुत स्टूडेंट्स, ये गलती मत करना। ठीक है, बात करते हैं बिजनेस कंसेप्ट क्या। देखो बिजनेस कंसेप्ट में क्या है, देखो मान लीजिए अब हमने धरती पे जन्म लिया है, तो हमें कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपने लिविंगहुड को चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए हम पैसे भी नहीं कमा
कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने हाथ पैरों को चलाने के लिए तो एक्टिविटी करते ही हैं, खाने के लिए एक्टिविटी करते हैं, नहाने के लिए एक्टिविटी करते हैं, या फिर सोने के लिए भी एटलीस्ट हमें अपने खुद के पैर हाथ चलाने पड़ते हैं, तो एक्टिविटी तो हुई। तो यानी बिजनेस में क्या मतलब है यहाँ पर कि ह्यूमन को कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है अपने जिंदगी को चलाने के लिए, है ना। अगर वो एक्टिविटी चाहे वो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी नीड्स के सेटिस्फाई के लिए करे, या फाइनेंशियल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए करे, यानी मान लीजिए या कोई बिजनेस कर रहा है, पैसे कमाने के लिए एक्टिविटी कर रहा है, या फिर खाली घर के कामों जैसे मंदिर जाना, खाना बनाना, सर्व करना खाना, और मंदिर साफ करना, घर को साफ करना, तो ये क्या है, ये मनी के लिए थोड़ी कर रहे हैं एक्टिविटी, लेकिन एक्टिविटी तो कर रहे हैं क्योंकि हमारा ह्यूमन का शरीर है, हम ह्यूमन बीइंग है, तो हमें एक्टिविटीज करनी होती हैं अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, दिनचर्या को बिताने के लिए, जिंदगी को बिताने के लिए। और एक जो हमारा जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक्टिविटी है वो भी एक तरीके की एक्टिविटी है, क्योंकि उसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। हम खाली यही एक्टिविटी करते रहेंगे सिर्फ घर साफ, तो उससे क्या हम खाएंगे क्या, ठीक है। तो हमारा जो शरीर है, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, और वो एक्टिविटी कहलाती है ह्यूमन एक्टिविटी। और ह्यूमन एक्टिविटी में भी दो एक्टिविटी होती हैं, इंसान दो तरीके की एक्टिविटी करता है अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक भी टॉपिक मिस ना करें, और जो यहाँ पे बताया जा रहा है उसे एक डिटेल वाइज पढ़े अपने बुक में, सेल्फ स्टडी। और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। ये दोनों ही इंसान करता है, अब जरूरी नहीं है हर इंसान करे, और करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये दो एक्टिविटी होती है ह्यूमन एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। और नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको बोला था कि यही पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसमें एक तरीके की डेफिनेशन नहीं है, तो हर चीज को डेफिनेशन वे में ना लेके चले कि इसकी चीज तो डेफिनेशन बताई नहीं या डेफिनेशन नहीं है, ये जस्ट टॉपिक है और हमें रीड करना है इसको, और वो भी दिमाग से, ऐसे नहीं है कि सिर्फ वो जैसे इंग्लिश की रीडिंग क्या करते थे, हिंदी की रीडिंग क्या करते थे, नहीं, अच्छे से रीड करना है। रीड करने का मतलब है आपको सेल्फ स्टडी करनी है। तो इसमें मैंने क्या बताया, बिजनेस का मतलब क्या है कि हर एक इंसान कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है, और वो एक्टिविटी कहलाती है ह्यूमन बीइंग। और वो एक्टिविटी क्यों करता है, अपने जिंदगी को चलाने के लिए, कुछ अर्न करने के लिए, कुछ अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। अब वो उसमें जो एक्टिविटी ह्यूमन परफॉर्म करता है, ह्यूमन एक्टिविटी कहलाती है। और वो दो तरीके की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी जब सब्सक्राइब कर देंगे, जब आप बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, तो आपको वीडियो जो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिल जाएगा, ताकि आप चैप्टर को मिस ना करें, कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा कमाल होने वाला है टॉपिक, और हमारे 3 से 5 मार्क्स का ये इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक। तो इसको मिस ना करें, पार्ट सेकंड में मिलेंगे। और किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो तो आप मेंशन जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।